नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर एक ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय आया, वैसा निर्णय भारत के इतिहास में आज तक नहीं आया था। यह निर्णय पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी को झकझोर कर रख दिया, उसकी बेचैनी बढ़ा दी और सच मायने में ममता बनर्जी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। इससे ममता बनर्जी की बौखलाहट बहुत बढ़ गई और ममता बनर्जी अपने ही बुने जाल में फंसती नजर आ रही है। चुनाव आयोग द्वारा पूरे भारतवर्ष में एसआईआर की प्रक्रिया अर्थात मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिससे मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाया जा सके और चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। जैसे ही यह एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुई, ममता बनर्जी आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने वहां याचिका दायर की कि एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में रोक दिया जाए, इस पर रोक लगाया जाए, चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव बहुत नजदीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र की बात है और मतदाता सूची में सुधार होना आवश्यक भी है, इसलिए एसआईआर पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा लगातार एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी तेजी से चल रही। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 58 लाख वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इन वोटरों का वहां पर कोई अस्तित्व नहीं था। इसके अलावा लगभग 1.5 करोड़ ऐसे वोटर हैं जो चुनाव आयोग के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की लिस्ट में है, अर्थात ऐसे वोटरों के या तो नाम में गड़बड़ी है, पता में गड़बड़ी है, उसके फादर्स नेम में गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी अवश्य है और ऐसे वोटरों को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मतदाता सूची में गड़बड़ी होने से चुनाव आयोग को बड़ा वक्त लग रहा है इसे ठीक करने में। दूसरी ओर ममता सरकार चुनाव आयोग को सहयोग नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ममता सरकार चुनाव आयोग को वहां पे इस प्रक्रिया को करने के लिए ऑफिस भी मुहैया नहीं कराया गया है। चुनाव आयोग ये सारी प्रक्रिया वहां कैंटोनमेंट में रहकर कर रहा है। चुनाव आयोग को इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए बहुत सारे बड़े अधिकारियों की जरूरत है। चुनाव आयोग ने ममता सरकार से जब इसकी मांग की तो ममता सरकार अधिकारियों को देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद ममता सरकार चुनाव आयोग को अधिकारी मुहैया नहीं कराई। 20 फरवरी को यह केस लगा हुआ था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुनाव आयोग को 28 फरवरी तक का समय दिया था कि 28 फरवरी तक यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और ममता सरकार को भी यह निर्देश दिया था कि चुनाव आयोग को हर तरह से सहयोग करे। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव आयोग को किसी भी प्रकार के सहयोग करने को इच्छुक नहीं है। ऐसे में मतदाता सूची में इतने लार्ज नंबर के डिस्क्रिपेंसी को दूर कैसे किया जा सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ग्रुप ए अधिकारी को मुहैया कराने का निर्देश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कोर्ट में बताया कि जब उन्होंने ममता सरकार से इन अधिकारियों की मांग की तो ममता सरकार ने जवाब दिया कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है और आप इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझने की सलाह दी और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए एक साफ सुथरी मतदाता सूची का होना जरूरी है और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के इस जवाब पर नाराजगी जताई और उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक स्पष्ट कह दिया कि अगर आप ये प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आप चुनाव में नहीं जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा
कि यदि ममता सरकार अधिकारियों को मुहैया नहीं कराती है तो क्या हम दूसरे राज्य के अधिकारी को इस कार्य के लिए लगा सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य के अधिकारियों को लगाने से भाषा की समस्या खड़ी हो सकती है, ऐसे में बहुत सारी अड़चनें आ सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग और अजूबा रास्ता निकाला और कोलकाता हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि इस कार्य को पूरा करने के लिए रिटायर्ड और सर्विंग न्यायिक अधिकारियों को लगाया जाए। जितने भी रिटायर्ड एडीजे हैं और कुछ सर्विंग एडीजे हैं, उन्हें लगाकर इस कार्य को पूरा किया जाए। यह काम अब कोलकाता हाई कोर्ट को सौंप दिया गया है। अब कोलकाता हाई कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि ये जो 1.5 लाख की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बच गई है, जिसकी जांच होनी है, उसमें वो अहम भूमिका निभाए। अब यह समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ममता बनर्जी चुनाव आयोग को सहयोग क्यों नहीं कर रही है। ममता बनर्जी को एसआईआर से क्या समस्या है? क्योंकि मतदान का अधिकार भारत के नागरिकों को है। मतदाता सूची में उसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए जो भारत का नागरिक है। ऐसे में ममता बनर्जी को इस एसआईआर की प्रक्रिया से क्या दिक्कत हो रही है? यदि मतदाता सूची साफ सुथरी हो जाती है और उस सूची में केवल वही व्यक्ति होते हैं जो हमारे देश के नागरिक हैं, तो इससे ममता बनर्जी को क्या असुविधा हो सकती है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल 2021 का जो चुनाव हुआ था उसमें 166 विधानसभा सीट ऐसे थे जहां पर जीत का मार्जिन 25,000 से भी कम था। अर्थात जो कैंडिडेट वहां जीता वो हारे हुए कैंडिडेट से केवल 25,000 वोट ज्यादा ला पाए थे। और इस 1.5 करोड़ की डिस्क्रिपेंसी जो हम देखते हैं, ये उन सभी विधानसभा क्षेत्रों के हैं जहां जीत की मार्जिन बहुत कम थी। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20,000 वोटर्स ऐसे हैं जो इस डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में है। अर्थात उन वोटरों का नाम, पता, फादर्स नेम और भी उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अर्थात इनमें से ज्यादातर वोटर फर्जी वोटर हैं और इसका जांच जरूरी है। इस 166 सीटों में से 102 सीट पर ममता बनर्जी ने जीत हासिल किया। ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि कहीं ये फर्जी वोटर जो लगभग 15 से 20,000 हर विधानसभा क्षेत्र में है, उनका नाम कट गया तो इन सीटों पर इनकी जीत मुश्किल हो जाएगी और ममता बनर्जी के बौखलाहट का यही कारण है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जो चाल चली थी वो चाल पूरी तरीके से असफल होता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी का प्लान था कि किसी तरह से एसआईआर को रुकवा दिया जाए, इसे टाल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में इस पर स्टे ले लिया जाए और इसी कारण से ममता बनर्जी चुनाव आयोग को सहयोग नहीं कर रही थी ताकि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सके और मामला टलता जाए। इसी तरह चुनाव का वक्त आ जाएगा, उसके बाद पुराने ही वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव को कराने के लिए चुनाव आयोग बाध्य हो जाएगा। लेकिन यह दांव ममता बनर्जी को उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि मतदाता सूची में शुद्धिकरण के बगैर चुनाव नहीं कराया जा सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग को मतदाता सूची का फाइनल लिस्ट जारी करने का तारीख 28 फरवरी दिया गया है। यदि 28 फरवरी तक चुनाव आयोग नहीं करवा पाती है तो पश्चिम बंगाल में चुनाव की उद्घोषणा नहीं हो सकती है और समय पर चुनाव नहीं कराया जा सकता है। ज्यादा संभावना इसी बात की लग रही है कि 28 तारीख तक 1.5 करोड़ डिस्क्रिपेंसी को दूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इसकी तारीख और भी बढ़ाई जा सकती है। जब इसकी तारीख बढ़ाई जाएगी तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में चुनाव नियत समय पर नहीं हो पाएगा और जब नियत समय पर नहीं हो पाएगा, विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो विधानसभा को भंग करना सरकार की मजबूरी होगी और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की पूरी संभावना बन सकती है।
अर्थात कुल मिलाकर यह कहें कि यदि एसआईआर की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त और लग जाता है, ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना लगभग तय होगा और आने वाला चुनाव राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत की होने की पूरी संभावना है। ऐसा बहुत पहले टीएन शेषन के जमाने में बिहार में लालू यादव की सरकार में किया गया था। उस समय वहां राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चुनाव का आयोजन करवाया गया था। कुल मिलाकर यह कहें कि ममता बनर्जी को चुनाव आयोग को सहयोग नहीं करना भारी पड़ने वाला है। यदि ममता बनर्जी चुनाव आयोग को सहयोग कर देती और फाइनल वोटर लिस्ट समय पर तैयार हो जाता तो चुनाव ममता बनर्जी की सरकार के अंदर ही होती। अब चुनाव राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत हो सकती है। ऐसे में ममता बनर्जी दोनों तरफ से नुकसान में है। एक तरफ उनके फर्जी वोटर लिस्ट से साफ हो रहे हैं, दूसरी तरफ यदि राष्ट्रपति शासन में चुनाव होता है तो सरकारी मशीनरी का ममता बनर्जी उपयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि शासन केंद्र के हाथ में रहेगा, राज्यपाल के हाथ में रहेगा। ममता बनर्जी इससे काफी बेचैन और परेशान है और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को फंसाने के लिए जो जाल बुना था उसमें खुद फंसती नजर आ रही है। क्या चुनाव आयोग 28 तक इन 1.5 करोड़ डिस्क्रिपेंसी को दूर कर पाएगी या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा और आप सभी को मैं इस संबंध में अपडेट अवश्य कराता रहूंगा। इस अंक में यहीं तक। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।